नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले कपास में सिंचाई प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों, कपास की अच्छी वृद्धि एवं अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कपास की क्रांतिक अवस्था पर आपको जरूर सिंचाई करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों बात करें तो आपको कपास की फसल में बुआई के बाद 5 से 6 सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, आप जब भी उर्वरक देते हैं बेसल डोज, उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए तथा फूल आने की अवस्था पर भी आपको अवश्य सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप रबी की फसल लेना चाहते हैं या आप 2 फसल लेना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर के बाद आपको सिंचाई बंद कर देना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो नाली विधि के द्वारा आप सिंचाई कर सकते हैं और दूसरा आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी बूंद-बूंद टपका विधि के द्वारा। किसान भाइयों, जब आप बूंद-बूंद टपका विधि से सिंचाई करते हैं तो नाइट्रोजन को आपको 6 बराबर भागों में बांट देना चाहिए और 2 सप्ताह के अंतराल पर आपको ड्रिप इरिगेशन के साथ यूरिया का डोज देना चाहिए, जिससे आपकी फसल की अच्छी वनस्पतिक वृद्धि के साथ नाइट्रोजन का अच्छी मात्रा में उपयोग होता है। किसान भाइयों, कपास में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो सबसे पहली अवस्था होती है अंकुरण अवस्था। अंकुरण अवस्था के बाद आपको पहली सिंचाई 20 से 30 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ें ज्यादा गहराई तक बढ़ती है। सिंचाई की अगली अवस्था है सिम्पोडियम, शाखा निकलते समय। इसके बाद फूल पूरी जो बनने की अवस्था होती है 40 से 50 दिन की, इस अवस्था पर आपको सिंचाई करना चाहिए। फूल एवं फल बनने की अवस्था 75 से 80 दिन पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अधिकतम घेटों की अवस्था यानी आपकी डेंडू बन जाए तब आपको 90 से 95 दिन या 105 दिन के अंदर अंदर आपको सिंचाई करनी चाहिए। घेरे की वृद्धि एवं डेंडू के खुलने की अवस्था जो कि 115 से 125 दिन की होती है, उस अवस्था पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, कपास की सिंचाई क्रांतिक अवस्था पर करेंगे तो कपास का अच्छा उत्पादन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।